This is chapter number 8. Okay, name of chapter is source documents of accountancy. सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि आपका सोर्स क्या है, कहां से आप इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हो। ओके, आप जब जर्नल में कोई भी एंट्री करोगे उससे पहले वाउचर बनाओगे, मगर वाउचर बनाने से पहले आपका सोर्स होना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द सोर्स फ्रॉम वेयर दिस इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली बीइंग जनरेटेड बाय यू, दैट इज कमिंग इन द सोर्स डॉक्यूमेंट। ओके, अब हम चलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स में। पहला सोर्स डॉक्यूमेंट है हमारे पास कैश मेमो। Okay, so cash memo is whenever a seller sells goods on cash, okay, he gives a cash memo. Okay, and whenever he purchases goods on cash, he receives a cash memo. तो कैश मेमो होता कैसा है वो बताता हूं आपको, उसका फॉर्मेट। ओके, सो here it is quantity purchase. Okay, here it is details. Okay, ऊपर यहाँ आपके पास हम थोड़ा सा यहाँ उसके हेडिंग लिखी होगी एक, कैश मेमो। ओके, किसका? एक्स कंपनी, ये हमने एक्स कंपनी लिख दिया। यहाँ पे नंबर लिखा होगा। ओके, और किसको इश्यू किया है? टू, जिस पार्टी को आपने इश्यू किया है। और यहाँ आपकी क्या लिखी होगी? डेट लिखी होगी। ओके, so that is uh, the basic details. Then rate at which you have purchased the quantity and the amount. ओके, मान लीजिए आपने यहाँ पे 20 यूनिट्स खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं? फैंस खरीदे हैं। एक फैन था आपका 2000 रुपीज का, रेट पर यूनिट। ओके, तो ये आ गया 40,000। फिर आपने 15 कूलर्स परचेज किए हैं। ओके, पर यूनिट आपका है 8500 का, या 8000 कर लीजिए। अमाउंट होगी 1,20,000। ओके, तो अब आपका अमाउंट होगी टोटल 1,60,000। इफ यू हैव गिवन एनी डिस्काउंट, ओके, मान लीजिए 10% दिया है, तो आपने 16,000 का डिस्काउंट हो गया। तो नेट पेबल कितनी हो गई? 1,44,000। सो दिस इज द दिस इज हाउ योर, यहाँ पे टोटल आ गया। ओके, और यहाँ
सिग्नेचर्स ऑफ द पार्टी कंसर्न, सेलर के। ओके, तो ये सिग्नेचर्स आ जाएंगे। तो ये है आपके पास कैश मेमो। तो जब आप सेल करोगे कैश पे या रिसीव करोगे गुड्स कैश पर, तो आपको परचेज के टाइम आपको कैश मेमो मिलेगा, सेल के टाइम आप कैश मेमो हैंड ओवर करोगे। ओके, दैट इज द फर्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट। सेकंड पे आ जाते हैं हम, इनवॉइस एंड बिल। ओके, इनवॉइस कब इश्यू होता है? इनवॉइस is issued at the time of credit sales. Okay, invoice is issued at the time of credit sales. Okay, and bill is received by the purchaser at the time of credit purchase. ओके जी। सो जब भी आप क्रेडिट सेल्स करोगे तो जो पार्टी है जिसको आपने सेल किया उसको आप एक डॉक्यूमेंट इशू करोगे जिसमें रेट, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट सारा कुछ लिखा होगा सेल के टाइम। तो आप ओरिजिनल कॉपी तो पार्टी को दे दोगे जिसने आपसे गुड्स परचेज किए और डुप्लीकेट का कॉपी अपने पास रख लोगे। और जो कॉपी आपने इशू की है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल्स उसे हम क्या कहते हैं? इनवॉइस। ओके, और सेम वे when a trader purchases goods on credit and the document issued to him at the time of credit purchase is known as bill। अब देखो कैसे इसको हम इस डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन दिखाता हूं। आपके पास क्या है? मिस्टर जेड एंड पार्टनर्स लिमिटेड, एक कोई कंपनी है। ओके, उसका कोई एड्रेस होगा कंपनी का। ओके, फिर वो इनवॉइस नंबर या बिल नंबर होगा कोई आपका। ओके, नेम ऑफ कस्टमर, तो ये इनवॉइस आप इशू कर रहे हो क्योंकि आप सेलर हो। ओके, पार्टी का नाम यहाँ आ गया। डेट आपके पास जैसे आज 27 है। ओके, फिर आपकी टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है? क्योंकि क्रेडिट सेल्स पे टर्म्स ऑफ पेमेंट इज 10% cash discount if paid within 15 days। ओके, तो अब आप ये आ गया आपके पास क्वांटिटी। ओके, डिटेल्स, देन पर यूनिट रेट, देन हम। ओके, तो आपके पास क्वांटिटी, डिटेल्स, रेट पर यूनिट, ओके, और हम। अब यहाँ पे आपने मान लीजिए
क्या परचेज किया है, कौन सा कंपनी दे देते हैं हम। मार्बल का बिजनेस है या टाइल का बिजनेस है, मान लीजिए 50 बॉक्सेस, ओके, उसने परचेज किए, ओके, फ्रॉम, किससे खरीदे हैं, राम जी एंड सन्स, ओके, और पर बॉक्स प्राइस है एक, पर बॉक्स प्राइस है 5000 पर बॉक्स, ओके, तो आपको कितने देने हैं, 2,50,000 रुपीज, ओके। ऐसे ही 100 बॉक्सेस, अनदर सेट ऑफ टाइल्स हैं फ्रॉम, किसको बेचा है आपने, शर्मा एंड सन्स को बेचा है, ओके, नेम ऑफ कस्टमर्स, सॉरी डिटेल्स आपने, मैं गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं आना था, यहाँ आना था, यह आना था, बाथरूम टाइल्स, ओके, फ्लोर टाइल्स, ओके, मान लीजिए 10,000 पर यूनिट है, ओके, तो ये आ गया आपके पास 12,50,000। ट्रेड डिस्काउंट इसमें से माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट मान लीजिए आपके ऊपर है 10%, वो आपने माइनस कर दिया, 5%। प्लीज नो टॉकिंग, ओके, तो ये आ गया आपके पास, और फिर इस पे जीएसटी @ 18%, जो भी है वो चार्ज कर लेंगे, ठीक है, 18% चार्ज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, प्लीज अपने माइक्स ऑफ रखो, 2,02,500 ये ऐड कर देंगे, तो ये 500 आ गया, 727 और 13,27,000 रुपये। हैंडलिंग चार्जेस 5,000, ओके, तो टोटल अमाउंट आ गई 13,32,500, ओके। हर्षित, व्हाई योर माइक इज ऑन, ओके, सो दिस इज द अमाउंट, और यहाँ सिग्नेचर्स होंगे नीचे जाके, ये जब जहाँ बिल आपका खत्म हो जाएगा, इनवॉइस जिसे हम कह रहे हैं, क्योंकि ये सेलर ने इशू किया है, ओके, तो आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ सिग्नेचर्स हो जाएंगे पार्टी कंसर्न के, पार्टनर जिसे कह देते हैं हम, ठीक है। तो सेलर के ये क्या है हमारे लिए, बिकॉज इट इज इशूड बाय अ सेलर, so we will say it as इनवॉइस। अगर ये परचेजर, आपने परचेज किया होता, गुड्स ट्रेडर ने जब परचेज किए हैं गुड्स को क्रेडिट बेसिस पे, ओके, तो वो क्या है आपके लिए बन जाता
ट्रेडर के लिए बिल बन जाता। ओके, तो ये फर्क है इनवॉइस और बिल में। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट इज रिसिप्ट्स। It is issued when payment is received, okay, in cash from a customer. कस्टमर से आपको कैश मिला है तो आपने इशू कर दिया रिसिप्ट, ओके, विच इंक्लूड्स डेट, ओके, अमाउंट एंड नेम ऑफ कस्टमर। तो ये आपके पास है, जिसमें ओरिजिनल कॉपी आप कस्टमर को देते हो और डुप्लीकेट अपने पास रख लेते हो, जिससे आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। और अगर आपने पेमेंट किया तो आपको क्या कहते हैं, रिसिप्ट मिल जाएगी। तो ये है आपका रिसिप्ट। फिर आते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट इज योर डेबिट नोट। ओके, डेबिट नोट इज व्हेन the goods are returned to supplier। जिसने आपको सप्लाई किया था गुड्स का, उसको आप क्या करते हो, सप्लायर को आप क्या कर देते हो, गुड्स रिटर्न कर देते हो। बिकॉज एंड इन दैट you explain, party explains the reason why goods are being returned। ओके, सो तो इसमें क्या है, दिस डॉक्यूमेंट is considered, is termed as debit note because supplier's name is debited in the books। ओके, आप जब जर्नल करोगे तो आप एक एंट्री उसमें करते हैं हम, सेल्स रिटर्न टू दी पार्टी कंसर्न, सेल रिटर्न टू पार्टी हो जाता है। ओके, तो सप्लायर का नाम हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं अपनी बुक्स में। ओके, तो ये कैसे बनता है आपके पास, ये आपके पास डॉक्यूमेंट, ओके, इसमें यस भूमिका बोलो। मम्मी दूध की बोतल दे दो। ये जो भी अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, इनको प्लीज आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो।
ओके, सो यहाँ आपके पास पार्टी का नाम होगा। ओके, मान लीजिए कि एड्रेस है, एड्रेस ऑफ इशुइंग कंपनी। ओके, उसने नंबर डाला है यहाँ पर। डेट ऑफ इशू है आपके पास, टू किसको इशू किया जा रहा है, उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। ओके, एंड एड्रेस लिखा जाएगा। और यहाँ लिखेंगे कि वी आर डेबिटिंग यू योर अकाउंट, वी आर डेबिटिंग योर अकाउंट। ओके, कितनी अमाउंट से, वो अमाउंट यहाँ पे लिख दी जाएगी। फाइन, कि आपको रीजन दे दिया जाएगा, रीजन लिख दिया जाएगा यहाँ पर। ओके, और फिर नीचे सिग्नेचर्स आ जाएंगे। तो ये आपके पास है, क्या कहते हैं, डेबिट नोट। ओके जी, तो डेबिट नोट में आपके पास एड्रेस दिया हुआ है, नंबर, डेट, ओके, दैट इज बीइंग गिवन। और उसमें आपने पार्टी कंसर्न्ड को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है। ओके, you have debited that particular individual whom you have returned the goods back because of being defective or not as per the quality or whatever the reasons are there, you are explaining. फिर आपके पास एक और सोर्स डॉक्यूमेंट है, उसे हम कहते हैं क्रेडिट नोट। ओके, क्रेडिट नोट क्या है, when the goods are received back from customer। ओके, आपने कुछ सेल किया था, आपको वो वापस आ गया। यहाँ पे आपने क्या किया था, गुड्स आपने परचेज किए थे। ओके, गुड्स वर परचेज्ड एंड रिटर्न्ड। ओके, अब यहाँ पे क्या है, आपको गुड्स रिसीव हुए हैं कस्टमर से। ओके, मतलब आपने क्रेडिट नोट कब बन रहा है, when certain goods were sold are being received were sold sorry were sold and now are being re received back। ओके, तो आपने कुछ बेचा था, उसमें से कुछ आपको वापस आ रहे हैं गुड्स। ओके, तो बैक फ्रॉम द कस्टमर, सो द कस्टमर्स name is being credited in your books। Okay, credited in books। फाइन, तो ये आपके पास है। तो आपने पहले वाले में क्या था, डेबिट नोट कब था, जब आपने कुछ गुड्स बेचे थे, खरीदे थे, और उनमें से कुछ आपने वापस भेज दिए हैं बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव। और क्रेडिट नोट कब इशू है, आपने कुछ गुड्स सेल किए थे बट उसमें से कुछ वापस आ गए हैं। ओके, बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स। तो आपने जो कस्टमर से रिसीव किए वो आपके लिए क्या हो गया, क्या कहते हैं, आप कस्टमर को आपने क्रेडिट कर दिया, कस्टमर के नेम को। तो वो बेसिकली सेल्स रिटर्न होती है, ये सेल्स रिटर्न के टाइम इशू किए जाते हैं, और ये परचेज रिटर्न के टाइम इशू किए जाते हैं। ओके, सप्लायर को आपने वापस किए, तो परचेज की थी आपने किसी से, वापस कर दिए।
आपने सेल किए थे गुड्स, उसमें से कुछ आपने वापस कर दिए बिकॉज ऑफ डिफेक्ट। फिर आपके पास है एक और एलिमेंट, दैट इज पे इन स्लिप। दिस इज a document which need to be filled in a bank whenever we deposit cash or check in बैंक। आप स्कूल में फीस देते हो तो आप पे इन स्लिप एक येलो कलर की मिलती थी, वो साथ में फिल इन करके देते थे, तो उसे पे इन स्लिप होती थी। एक आपको काउंटर फॉइल, या स्कूल वाले आजकल बनाते थे, पहले एक टाइप्ड आपको कॉपी देते थे। ओके, so you used to attach a check along with that one, slip is being stamped and given back to you, another is kept, that is what pay in slip। ओके, तो ऐसे ही बैंक में भी क्या होता है, एक काउंटर फॉइल आपको दे दी जाती है और मेन जो कॉपी है वो, उसके साथ या तो चेक आपने डिपॉजिट किया है तो चेक नंबर लिखोगे, अमाउंट वगैरह जिसके अकाउंट में आपको डिपॉजिट कराना है, डेट, एवरीथिंग यू विल राइट इन। ओके, एंड इन केस यू हैव टू डिपॉजिट ए कैश, तो आप लिखोगे कितना कैश है, उसमें डिटेल देंगे, कितने 2000 करेंसी नोट्स हैं, कितने 500 करेंसी नोट्स हैं, 200 करेंसी नोट्स हैं, 100 करेंसी नोट्स हैं, 50, 20, 10। तो इस तरीके से वो आप डिपॉजिट जब करवाते हो तो आप क्या देते हो, पे इन स्लिप देते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम चेक। चेक क्या होता है? इट इज एन ऑर्डर इन राइटिंग, ओके, drawn upon a bank to pay certain sum of money, okay, to the bearer of check, okay, or the person or institution named on it। आपने एक चेक बनाया, ओके, और उस चेक में आपने क्या किया है, किसी का नाम लिखा है, नाम नहीं लिखा है, तो मतलब ये आपके पास चेक है। ओके, चेक में यहाँ लिखा होगा पे टू। यहाँ आपके पास ये ईयर होता है, आप ईयर फिल इन कर रहे हो, मंथ है, ओके, तो आप डेट, ओके, पे टू। यहाँ आप क्या करते हो, अमाउंट इन वर्ड्स, और यहाँ आप
फिगर लिखते हो उसकी, ओके। और यहाँ जिसका अकाउंट होल्डर्स नेम होगा, होल्डर्स नेम होगा, यहाँ IFSC कोड होगा, ब्रांच कोड होगा, ओके। और यहाँ अकाउंट नंबर होगा आपका। तो ये आपके पास चेक है। आप इसके ऊपर किसी का नाम लिख सकते हो या इसे सेल्फ कर सकते हो, ओके। और जब आप इसे क्रॉस कर देते हो तो क्रॉस एक होता है बियरर चेक, जिसमें जो जिसके भी हाथ में आएगा वो ले जाएगा, चेक को डिपॉजिट करा सकता है। एक है आपके पास के चेक आपके पास किसी पार्टी के इंस्टीट्यूशन के नेम पर लिखा हुआ है, ओके। तो आपने उस इंस्टीट्यूशन के नेम पर क्रॉस कर दिया है उस चेक को, ओके। तो आप वो होता है क्रॉस्ड चेक। तो क्रॉस चेक को सिर्फ वही इंस्टीट्यूशन वाले ही या पार्टी कंसर्न्ड ले सकता है और कोई नहीं ले सकता उस पेमेंट को, ओके। तो ये आपका क्रॉस चेक है, एक बियरर चेक है, जिसपे आपने अगर क्रॉस नहीं किया है उसको तो यहाँ पे और इसमें क्या करते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं पेज अकाउंट, कि उसके अकाउंट में डिपॉजिट। जो बियरर होता है वो आप ऑन द काउंटर कैश इन कैश करवा सकते हो, ये इन कैश नहीं होते हैं, ओके। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट एस्पेक्ट पे, वाउचर्स, ओके। हाँ जी भाविक बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर आपने राइट हैंड साइड बॉटम में क्या लिखा है? अकाउंट होल्डर्स नेम, अकाउंट होल्डर्स नेम, ओके। तो ये है पे टू, IFSC कोड, ब्रांच कोड, डेट, और यहाँ पे आप वर्ड में लिखोगे, ओके। यहाँ अमाउंट लिखोगे, यहाँ अकाउंट नंबर होगा आपका, और यहाँ एक चेक नंबर भी होता है, नीचे चेक नंबर होता है, ओके। और ये जो इन्वर्टेड में होता है वो चेक होता है, उसके आगे भी एक नंबर होता है, ओके। तो ये आपके पास ये अकाउंट होल्डर है, फाइन। तो अकाउंट होल्डर्स नेम यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। सो ये आपके पास चेक है। अब आ जाते हैं हम, एक एलिमेंट है वाउचर। वाउचर, इट इज अ डॉक्यूमेंट which is prepared for every transaction, okay, and is supported by a document which is known as source document, ओके। तो वाउचर किसको कहते हैं? वो डॉक्यूमेंट जो हर ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि पहले ये आपने ये 7 सोर्स डॉक्यूमेंट बनाए, अब इन डॉक्यूमेंट्स पे इन स्लिप एक तरह से वाउचर है, ओके। तो वो वाउचर जब आपका पे इन स्लिप डिपॉजिट हुआ तो आपने चेक डिपॉजिट कर दिया। अब वो जब वाउचर बनाएगा बैंक वाला तो पे इन स्लिप उसके लिए क्या बन जाएगा, एक क्या कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो हर ट्रांजैक्शन को करने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए, बिकॉज सोर्स डॉक्यूमेंट acts as proof or evidence
टू एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, तो वाउचर बनाने के बाद हम आगे क्या जाते हैं, जर्नल बनाते हैं वाउचर के बाद। ओके, तो ये आपके पास है। तो वाउचर के बाद जर्नल बनता है, और वाउचर किससे बनता है, सोर्स डॉक्यूमेंट से बनता है। अब वाउचर फर्दर ये जो है इसको हम फर्दर ऐसे डिवाइड कर सकते हैं दो एस्पेक्ट्स में, एक कैश वाउचर और दूसरा है नॉन कैश वाउचर। ओके, और इसे ट्रांसफर वाउचर भी कहते हैं, ट्रांसफर वाउचर। ओके, ये क्या है आपके पास, नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर और कैश वाउचर। इसको फर्दर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। ओके, ये है आपके पास कैश पेमेंट्स का। ओके, और ये है आपके पास कैश रिसिप्ट्स का। ओके, कैश पेमेंट्स एंड कैश रिसिप्ट्स, तो ये कैश वाउचर है। तो जब भी आप कैश पेमेंट करोगे तो आप कौन सा वाउचर बनाओगे, डेबिट वाउचर। तो कैश पेमेंट्स क्या है, आपने सैलरीज की पेमेंट की है, गुड्स परचेज किए हैं कैश में तो आपने पेमेंट की है, इन्वेस्टमेंट की है तो आपने कैश की पेमेंट की है, फिक्स एसेट्स परचेज किए हैं तो आपने कैश की पेमेंट की है। ओके, आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया कैश तो कैश विद आउटफ्लो हुआ है। ओके, तो ये आपके पास कैश पेमेंट, कैश वाउचर, डेबिट वाउचर्स हैं। और क्रेडिट वाउचर्स हैं जब आपने कैश रिसीव किया है, सेल ऑफ गुड्स से आपने इनकम रिसीव की है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से आपने कैश रिसीव किया है, सेल ऑफ फिक्स एसेट से आपने कैश रिसीव किया है, तो वो सारा का सारा किस में आता है, कैश रिसिप्ट्स में, या जिसे क्रेडिट वाउचर बोलते हैं हम। ओके, और नॉन कैश वाउचर्स या ट्रांसफर वाउचर्स कौन से होते हैं, वो वाउचर्स हैं जिसमें क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। ओके, तो दोनों पार्टीज का आ जाएगा, जो परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस है उसको आप डेबिट कर दोगे, क्रेडिट सेल्स को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ओके, तो ये आपके पास ट्रांसफर वाउचर्स हैं। आपने क्रेडिट सेल्स की है तो पार्टी को क्रेडिट कर दोगे, और जिससे आपने परचेजेस किए हैं, मतलब आपने जैसे क्रेडिट परचेजेस, तो उसकी एक आपको बताता हूँ, ट्रांसफर वाउचर देख लेते हैं कैसे है। मतलब क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल के लिए है हमारे पास ट्रांसफर वाउचर, देख लेते हैं। यहाँ है मैसर्स एक्स लिमिटेड। ओके, आपने वाउचर नंबर, डेट। ओके, आपने क्या किया, क्रेडिट परचेज किया, तो आप एंट्री क्या करते हो, परचेजेस टू पार्टी कंसर्न। तो डेबिट क्या करोगे, आपने उससे क्या कुछ खरीदा है पार्टी से। ओके, मान लीजिए इसने दिया जैसे 100 ट्यूब लाइट्स एट द रेट 150। ओके, फिर 5 सीलिंग फैंस। ये आपने गुड्स क्या हैं, खरीदे हैं क्रेडिट पे, तो 800 ईच। तो आपके पास अमाउंट आ गई, यहाँ कितना है, 15,000, और ये कितना आ गया, 4,000। किसको दोगे, टू पार्टी कंसर्न, टू जेड लिमिटेड। ओके, ये 19,000 और यहाँ 19,000 टोटल। तो ये आपके पास जो है इसे कहते हैं हम यहाँ सिग्नेचर ऑफ मैनेजर।
मतलब जब भी आप क्रेडिट परचेस या क्रेडिट सेल करोगे तो आप एक वाउचर बनाओगे। मान लीजिए हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो यहां एक और वाउचर बना लेते हैं क्रेडिट सेल का। ये तो किसका था? क्रेडिट परचेज के बेसिस पर। ओके, अब हम क्रेडिट सेल का देख लेते हैं। यहाँ पे वही मैसर्स ए लिमिटेड, वाउचर नंबर, डेट, ये अमाउंट आ जाएगी यहाँ। ओके, यहाँ डेबिट अब क्या करेंगे? ये क्रेडिट तो हमने पार्टी को किया, डेबिट। अब यहाँ डेबिट क्या होगा? पार्टी का नेम होगा। पार्टी नेम क्या है आपके पास? मान लीजिए बी लिमिटेड 20,000 की गुड्स खरीदें। टू क्रेडिट क्या करेंगे हम? टू सॉरी, टू वेजिटेबल्स ले लेते हैं, या जो भी फ्रूट्स हैं, मतलब सिर्फ आपको ये समझाने के लिए है। ओके, तो 15,000 की वेजिटेबल्स थी, 5,000 के फ्रूट्स थे, तो ये 20,000 आपने पेमेंट किया है। क्या गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे। ओके, तो ये इस तरीके से आपके पास ट्रांसफर वाउचर। तो ट्रांसफर वाउचर बेसिकली क्रेडिट, आपने जब भी कोई क्रेडिट परचेज की या क्रेडिट सेल की तो उसके लिए ट्रांसफर वाउचर बनता है। जबकि जब आपने कोई कैश पेमेंट्स की हैं तो डेबिट वाउचर बनेगा, जब आपने कैश रिसिप्ट्स की हैं तो आपका क्रेडिट वाउचर बनेगा। एंड दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। फाइन, so we are through with the syllabus with respect to your unit test. Any doubts in this you can ask. हाँ जी, Sir, what is the purpose of making voucher? वाउचर बेसिकली जब आपको जर्नल में एंट्री करनी है, Sir, let me first explain. Voucher is basically required whenever we need to make journal entries, क्योंकि लेजर में या अगले प्रोसेसेस पे जाना है तो आपको वाउचर बनाना पड़ेगा। हर ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर बनता है। तो वाउचर बेसिकली किस पे बनता है? सोर्स डॉक्यूमेंट। वो सोर्स डॉक्यूमेंट कहां तक है हमारे पास? चेक तक। ओके, तो ये 7 सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बेसिस पे वाउचर बनता है और फिर वाउचर से हम जर्नल एंट्री करते हैं। इज दैट क्लियर? yes, sir. एनी अदर डाउट? And sir, in the starting you are writing A limited, and now in the debit you are writing B limited. वो पार्टी का नाम है जिसको सेल की है, जिसको Sir, सेल की both है। parties are different. या ए लिमिटेड इज द सेलर। ओके, ये कंपनी जो पास कर रही है वाउचर, और ये जिसको आपने गुड्स सेल किए हैं ये कस्टमर है। ओके, ऐसे ही आपके पास यहाँ ये क्रेडिट परचेज है, आपने किससे परचेज किए हैं? जेड से, ये सप्लायर है आपका, ये पार्टी परचेजर है आपके पास। इज दैट क्लियर? Yes, sir. एनी अदर डाउट? एनीबॉडी? Okay Yes, then. sir. Okay then. We are winding up the class. Thanks.